अभी अभी खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिस आयत को पढ़ा, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को ये बता रहा है कि हमने मौत को क्यों पैदा किया और ज़िंदगी को क्यों पैदा किया। आज आपको एक जवाब मिल जाएगा कि भाई मौत क्यों पैदा की गई है और ज़िंदगी क्यों पैदा की गई है। बात समझ में आई कि आखिर मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया और फिर उसके साथ ज़िंदगी को क्यों पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में से कौन शख्स अच्छे अमल करके लाता है। यानी ये जो ज़िंदगी दी गई है, ये ज़िंदगी 50 साल चलने के बाद ख़त्म हो जाएगी, किसी की 30 साल चलने के बाद ख़त्म हो जाएगी, कोई 20 साल के अंदर इस दुनिया से चला जाएगा। हम देखते हैं कि रोजाना नौजवानों के जनाजे उठ रहे हैं, कहीं किसी जवान औरत का जनाजा उठ रहा है, कहीं किसी बच्चे का, किसी जवान बच्चे का जनाजा उसका बूढ़ा बाप उठा रहा है, तो कहीं ऐसा हो रहा है कि जवान औलाद अपने बूढ़े बाप का जनाजा उठा रही है, कहीं ऐसा भी हो रहा है इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर बाप जवान है और अपनी औलाद को सिसकता छोड़कर इस दुनिया से जा रहा है। हम ये देखते हैं कि दिन रात जनाजे उठ रहे हैं। ये मौत क्यों पैदा की गई है? ये मौत इसलिए पैदा की गई है ताकि बंदों को आजमाया जाए कि तुमको जो जिंदगी मिली थी, इस जिंदगी में तुमने कितने अच्छे अमल किए। बात समझ में आई कि कितने अच्छे अमल तुम करके लाओगे। ये जिंदगी इसलिए दी गई है कि इस जिंदगी में अच्छे अमल कर लो, क्योंकि जब मौत आएगी तो फिर मोहलत नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? रूह अटकी बड़ी होगी। लोग यासीन शरीफ पढ़ रहे होंगे कि रूह निकलने में आसानी हो जाए, फरिश्ते लठ बजा रहे होंगे। ये भी तो रिवायतों में आया है कि जब रूह नहीं निकलेगी जोड़ों से तो फरिश्ते लठ मार मार कर रूह निकाले। तो क्या होगा उस वक्त? रूह निकल रही होगी, फरिश्ते पिटाई लगा रहे होंगे, इंसान चिल्ला रहा होगा, और जब इज़राइल रूह निकालने आ रहे होंगे उस वक्त क्या मंजर होगा। एक भयानक शक्ल में आएंगे और ऐसे रूह निकाली जाएगी कि जैसे एक जिंदा जानवर के ऊपर से जब खाल उतारी जाती है तो जो उस जानवर को तकलीफ होती है, ऐसे रूह निकलेगी। किसी रिवायत में ऐसे भी आया है कि रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे एक सूती कपड़े को कांटेदार दरख्त पर डालकर जब खींचा जाता है तो उसके धागे कांटों से चिपट जाते हैं। इसी तरीके से जब इंसान की रूह निकलेगी तो इसी तरीके से खींची जाएगी। कोई मौत आसान मरहला नहीं है। हम कह देते हैं कि भाई सब कुछ देख लिया जाएगा। ये उठते जनाजे बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था, कितने लोग थे जो हमारे पास बैठा करते थे, बोला करते थे, कितने हसीन इस दुनिया से चले गए। हसीन है तो वो खाक पर सो रहा है, जवान है तो वो खाक पर सो रहा है, बूढ़ा है तो खाक पर सो रहा है, मर्द है तो खाक पर सो रहा है, औरत है तो खाक पर सो रही है, और गुलाम है तो खाक पर सो रहा है, और आका है तो खाक पर सो रहा है। सब वहां बराबर हो जाते हैं। ये तो यहां तफरीक है कि मैं फलां कौम का हूं, मैं बड़ा हूं, मैं फलां कौम का हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन मौत ने सबको एक जगह जाकर सुला दिया। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हम आबाद दुनिया को छोड़कर, इस लहलहाते चमन को छोड़कर न जाने कितने मुर्दों के दरमियान जाकर सो जाएंगे और फिर कब्र में सन्नाटा होगा। जरा एक तसव्वुर करिए कि अगर एक लाइट चली जाए और हमको एक गुप्त अंधेरे में बंद कर दिया जाए और जहां सांस ना ले मिलती हो, दम घुट रहा हो, वहां तसव्वुर करिए कि कब्र की तारीकी कैसी होगी, कब्र का अंधेरा कैसा होगा, वो समा और वो वक्त कैसा होगा कि जब बिच्छू और सांप काट रहे होंगे। क्या होगा जब मुनकर नकीर कब्र में जब आएंगे? तो रिवायत में आता है तिरमिजी शरीफ की कि जो उनके दांत होंगे वो गाय के सींग के बराबर होंगे। वो अपने दांतों से जमीन को कुरेदते हुए आएंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे। उनके जो बाल होंगे वो अपने बालों से जमीन को रौंदते हुए आएंगे, इतने बड़े बाल होंगे। आंखें एक देख के बराबर होंगी, जो एक देख बनती है उस देख के बराबर एक आंख होगी। अब जरा सोचिए फिर क्या हो रहा हो। उस वक्त की कौन तैयारी कर रहा है आज?
हर आदमी इसी ज़िंदगी में, अगर इसी को ज़िंदगी हमने समझ लिया है तो याद रखिएगा हम बहुत बड़े धोखे में पड़ेंगे। अगर हम ये समझ रहे हैं कि यही सब ज़िंदगी है, यहीं पर मज़े हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती हीरा गंवा रहे हैं। वो कीमती हीरा हम गंवा रहे हैं, वो कीमती हीरा गंवा रहे हैं कि जो फिर इसके बाद मिलने वाला नहीं है। आप ज़रा तसव्वुर करिए, हमारे कितने लोग ऐसे थे, कितने नौजवान, कितने दोस्त, कितने अहबाब ऐसे थे जो हमारे पास बैठते थे, बोलते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, और फिर उनको मनाना भी पड़ता था, और जब शादी होती थी तो उनके हाथ पैर भी जोड़ना पड़ते थे कि भाई आना ही है साहब तुमको। लेकिन आज क्या हुआ, हमने अपनी माथे की आंखों से वो जनाजे भी देखे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ख्र किया करते थे, ये समझते थे कि मुझसे अच्छा कोई कोट नहीं पहन सकता, मुझसे अच्छा कोई सूट नहीं पहन सकता। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा एक वक्त ऐसा आया वो बेबस पड़े हुए थे। अब वो इतने भी नहीं थे कि खुद नहा सके, उनके कपड़ों को कैंची से काटा जा रहा था, उनको करवटों पर गुस्ल दिया जा रहा था, कभी इधर करवट उनकी बदली जा रही थी, कभी इधर करवट बदली जा, बेबस पड़े हुए थे, नाक में रुई घुसी जा रही थी। क्या हो, ऐसे बेबस पड़े हुए थे। तो फिर क्या फायदा निकला इस जिंदगी का, बताइए बताइए क्या फायदा निकला। तो अगर जो इंसान इस जिंदगी को सबको समझ रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है, खुराफात फैला रहा है, और पब्लिक में हसद और पब्लिक से हसद कर रहा है, और लोगों के दरमियान नफरतें फैला रहा है, तो बड़े धोखे में है वो इंसान। याद रखिएगा, बहुत धोखे में है। उसको मालूम नहीं है कि अभी कब्र की तारीकी है क्या। मैं आपको बताऊं एक मिसाल देकर कि जैसे मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर लिखा है, बहुत तवज्जो से बात को सुनना है, कि एक शख्स था, वो जंगल में जा रहा था। जंगल में जाने के बाद उसने क्या किया, जंगल में जब गया तो एक जानवर सो रहा था, उसको मालूम नहीं था कि ये जानवर शेर है। जाने के बाद उसको मालूम था नहीं कि ये शेर कितना खतरनाक होता है। शेर ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी से अच्छा सलूक करे, कहे भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, वो किसी को नहीं गर्दाने का। शेर तो शेर है। तो अब क्या हुआ, ये गए शेर के पास जाकर सो गए। इनको मालूम नहीं था कि शेर का रोप कितना है, शेर कितना भयानक है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर क्या लिखा है कि एक शख्स जंगल में गया, और जंगल में जाने के बाद वो एक शेर के पास जाकर सो गया। अब उसको ये मालूम नहीं था कि शेर कितना भयानक होता है, शेर का रोब क्या होता है, उसको ये मालूम नहीं था। जब वो शेर के पास सोया तो किसी ने आकर बताया कि भाई तुम जिसके पास सो रहे हो ये शेर है, ये किसी के साथ यारी दोस्ती नहीं करता है, अगर ये जाग गया तो खा जाएगा। जब इनको शेर के बारे में पता चला तो फौरन उठकर भाग लिए। बात समझी, अभी तक मालूम नहीं था तो बेखबर थे। ऐसे ही इंसान को दुनिया में रहकर यह मालूम नहीं है कि कब्र की तारीकी क्या है। वो ये सोच रहा है कि कब्र में सो लेंगे आसानी से। अरे कब्र में जाकर पूछो, कब्रिस्तान में जाकर पूछो कि वो हसीन जो अपने कपड़ों पर जरा सी मिट्टी लगना गवारा नहीं करते थे, मिट्टी लगती थी तो झाड़ दिया करते थे, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझा करते थे, आज क्या हुआ, कब्र में जाकर सो गए। उनके खूबसूरत जिस्म को आज कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। बताइए किस काम का निकला ये हुस्न, किस काम की निकली ये जवानी। आप जरा सोचिए। तो अगर इस तरीके से बेराह रवी का हम शिकार रहे और अपनी आखिरत की तैयारी करके नहीं गए और ये सोच लिया कि औलाद कुछ कर देगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है। लोग 20वें तक जाएंगे, ज़्यादा में 40वें तक जाएंगे। 40वें के बाद आपकी जो कब्र होगी वो नसिया मनसिया कर दी जाएगी, जहनों से भी भुला दी जाएगी। हम देखें कौन याद करता है आज अपने परदादा को, कौन याद करता है लक्कड़ दादा को, सब भूल गए। लेकिन वहीं एक तरफ देखें कि ख्वाजा गरीब नवाज को कितने साल हो गए, अभी तक लोग याद कर रहे हैं। गौस पाक को कितने साल हो गए, दुनिया आज तक याद कर रही। बड़े सरकार को कितने साल हो गए, दुनिया आज तक याद कर रही। क्यों? क्योंकि ये वो हजरात थे जब इस दुनिया से गए तो आखिरत की तैयारी करके गए, अल्लाह से मोहब्बत करके गए,
रसूल से मोहब्बत करके गए। और जो बंदा दुनिया से इस हालत में जाता है कि अल्लाह से मोहब्बत करके जाता है, रसूल से मोहब्बत करके जाता है और उस तरीके पर चलकर जाता है जिस तरीके पर चलने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है, तो कितनी भी साल गुजर जाएं लोग उनको याद करते रहते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज को आज तक याद कर रही है, क्योंकि जब दुनिया से गए तो रसूल की मोहब्बत सीने में मौजूद थी। जब दुनिया से गए तो इस हालत में गए कि नक्शे मुस्तफा पर चल रहे थे, सीरत मुस्तफा पर चल रहे थे, तरीके मुस्तफा पर चल रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज जब इस दुनिया से गए तो इस हाल में गए कि उनका रब उनसे राजी था। और आज गौस पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है कि गौस पाक इस हालत में गए थे, जब इस दुनिया से गए थे तो उनका रब राजी था, उनका रसूल उनसे राजी था, इस तरीके पर चलकर गए थे कि जो तरीका मुस्तफा ने बताया था। तो जो इंसान किसी का शेर है, ए गर्दिश अय्याम, ए गर्दिश अय्याम, शेर याद नहीं रहा है, उसका एक मिसरा याद आ रहा है। याद आ गया, ए गर्दिश अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे। और उसी गज़ल में उसने एक शेर ये भी कहा कि कुछ लोग थे ऐसे जो बिछड़ने के नहीं थे। कितने लोग ऐसे थे जो आज दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। किसी का बाप छोड़कर चला गया, वो बाप बिछड़ने वाला नहीं था। बाप तो इसलिए होता है कि औलाद की देखभाल करे, औलाद के ऊपर साहिबान की तरह जो रहता है वो बाप हुआ करता है। बाप के होते हुए इंसान को किसी मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ, वो बाप भी छोड़कर चला गया। जिस माँ से मोहब्बत किया करते थे, जो माँ, जिस माँ का आलम यह था कि जब बचपन का जमाना था और ऐ इंसान जब तू पेशाब कर दिया करता था तो तेरी माँ की मोहब्बत का आलम यह था कि खुद गीले पर सो जाया करती थी और तुझको सूखे पर सुलाया करती थी। माँ की मोहब्बत का आलम यह था कि जब तू भूखा हुआ करता था तो अगरचे माँ को खुद कितनी ही भूख लग रही होती थी लेकिन अपने मुंह का निवाला तुझको खिलाया करती थी। जब तू छोटा था तो अगरचे तेरी माँ खुद तो ठंड में सो जाया करती थी लेकिन तुझको उड़ाकर सुलाया करती थी। आज वो माँ भी छोड़कर चली गई। वो भाई कि जो बाप के बाद सबसे बड़ा सहारा होता है वो भाई भी छोड़कर चला गया। वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। कुछ लोग थे ऐसे जो बिछड़ने के नहीं थे। ये बात हकीकत है। बहुत लोग हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। कसम खाई थी जिसने जिंदगी भर साथ रहने की, खबर क्या थी हमें, खबर क्या थी अकेला ही मुझे वो छोड़ जाएगा। तो कितने लोग ऐसे थे जो कहा करते थे कि सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन क्या हुआ, बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। जिंदगी का सफर खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो अगर कोई इंसान इस गलत फहमी में जी रहा है कि मेरी औलाद काम आ जाएगी, मेरा माल काम आ जाएगा, मेरी बिल्डिंग जो खड़ी हुई है ये काम आ जाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। उसने अभी कब्र की तारीकी नहीं देखी है। जिस तरीके से इंसान ने जब तक शेर को नहीं देखा था वो शेर से बेखबर था, लेकिन जब शेर के बारे में पता चला तो उठकर भाग लिया। इसी तरीके से अभी इंसान बेखबर है। जब खबर होगी कब्र में जाने के बाद, जब मुनकर नकीर अपनी दांतों से जमीन कुरेदते हुए आएंगे, नीली आंखें होंगी, एक देख के बराबर एक आंख होगी, उनके बाल जमीन से लग रहे होंगे, उस वक्त उनकी वहशतनाक सूरत देखकर क्या आलम होगा। कब्र की हौलनाकियों में दिल घबरा रहा होगा, पसीने छूट रहे होंगे, कब्र दबा रही होगी, कीड़े मकोड़े हमारे नाजुक जिस्म को खा रहे होंगे। ऐ इंसान, दुनिया में तो अगर एक मच्छर काट लिया करता था तो तू मच्छरदानी लगाया करता था। जरा सोच तो उस कब्र का आलम क्या होगा जिस कब्र में सांप काट रहा होगा, बिच्छू काट रहे होंगे, हर वो कीड़ा मकोड़ा तेरे जिस्म के गोश्त को खा रहा होगा, तुझे काट रहा होगा जिससे तू दुनिया में डरा करता था। हमारी जिंदगी कैसी हो गई। आज इंसान अल्लाह से कितना दूर हो गया। सब कुछ पैसे को समझ लिया। अरे कितने कितने पैसे वाले आए, कारून भी आया जिसके बारे में यह आता है कि उसके सोने की चाबियां, न जाने कितने ऊंटों पर तो उसके सिर्फ सोने के जो कमरे थे उसकी चाबियां चला करती थी। कितना सोना रहा होगा कारून पर। लेकिन क्या हुआ,
मौत से कारून भी नहीं बच सका। क्या हुआ? फिरौन आया। फिरौन ने तो ये दावा किया कि मैं ही खुदा हूं, लोगों को अपने आगे सजदा करवाता था और ये कहता था कि मैं तुम्हारा बुलंदों वाला रब हूं। लेकिन क्या हुआ? फिरौन भी चला गया। बड़े बड़े बादशाह आए, हजारों साल मुगलिया सल्तनत रही, लोधी की हुकूमत रही हिंदुस्तान की सरजमीन पर। क्या हुआ? सब इतिहास में लिखा जा रहा है बस। लेकिन आज इनका नामो निशान, हकीकत पूछिए तो आज सब मिट चुका है। उन्हीं लोगों का नाम जिंदा रहता है जो अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस तरीके पर जो जिंदगी गुजारते हैं, हकीकत में सच्चे मुसलमान वही हुआ करते हैं। बात समझ में आई? मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। हुआ ये कि देखिए, जिंदगी कितनी गुजार लेगा आदमी। आजकल आदमी जिंदगी पर बड़ा फख्र है कि वो ये समझता है पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाकर कि सारी जिंदगी इस मकान में मैं ही रहूंगा। अरे इंसान, तू सोच के तुझसे पहले तेरे दादा भी यही सोचा करते थे, तेरे परदादा ने भी यही सोचा था कि मैं इस मकान में रहूंगा, लेकिन वो उनको जाना पड़ा। उसके बाद तेरे दादा का जमाना आया, वो भी यही सोचते रहे, वो चले गए। फिर तेरे बाप का जमाना आया, अब तेरा जमाना आया, और जाना तुझको भी है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना है। अगर इंसान के जहन में ये बात है कि मुझे जाना है, तो मैं आपको बताऊं, हदीस शरीफ में ये आया है, हुजूर ने फरमाया है कि अगर जो चीजें मैं देख रहा हूं वो तुम देख लो, जो चीजें मैं सुन रहा हूं अगर तुम सुन लो, तो तुम हंसना भूल जाओ। ये हंसी और ये मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, नींदें उड़ जाएंगी अगर कब्र का मंजर याद कर लिया जाए तो। बात समझ में आई? तो कब्र कोई आसान मरहला नहीं है, उसकी तारीकी ही बहुत भयानक है। तो जो लोग आज मोबाइल पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए कि जो हम मोबाइल पर अपनी खामख्वाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो खामख्वाही की हमारी ज़िंदगी गुजर रही है सिर्फ गाने सुनने में, फिल्म देखने में, नाटक देखने में, कब्र में भी हमारा नाटक बन जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ अगर अल्लू अर्जुन का नाटक देखोगे तो फिर क्या होगा? फरिश्ते कब्र में इतने लठ बजाएंगे कि अल्लू अर्जुन क्या, बड़े बड़े हीरो के नाम भूल जाओगे। तो आज दुनिया में चलता ना कि भाई अल्लू अर्जुन का वो जो पहले नाटक आता था, सबसे पहले जब टीवी ईजाद हुई थी तो लोग उसको बहुत देखा करते थे। तो आज ज़रूरत किस बात की है? फिल्मों में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। ये फिल्म तो यहीं रह जाएगी, कब्र में जो चीज़ जाएगी वो आमाल हैं। आमाल, अच्छे आमाल करें, अच्छे आमाल, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, नमाज शुरू करें। मैं आपको हदीस बताऊं, देखिए क्या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा एक बहुत बड़े अल्लाह के भेजे हुए नबी गुजरे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल को भेजा। रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज़ करता है? हज़रत इज़राइल, हज़रत इज़राइल। और जो कब्र में सवाल फरिश्ते करते हैं वो है मुनकर नकीर। कौन है? हाँ, तो दोनों में डाउट ना हो जाए, कंफ्यूजिंग। तो ये याद रखना कि जो रूह निकालते हैं वो कौन है? इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इज़राइल को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया कि भाई जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर लाओ। उरसिला मलकुल मौती इला मूसा अलैहिस्सलाम। क्या हुआ कि मलकुल मौत को, यानी जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है, उसको मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। फलम्मा जाअहु, जब वो फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो क्या हुआ? सक्कहु, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाली पैगंबर थे। मलकुल मौत यानी जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता था, उसको एक थप्पड़ लगा दिया। क्या लगा दिया? बड़ी ज़रूरत की होगी, वरना तो ये सुना है कि भाई मुनकर नकीर को देखने के बाद अच्छे अच्छे की पैरों के नीचे से ज़मीन जो है धस जाती है, ज़मीन निकल जाती है पैरों के नीचे से। बड़ी हिम्मत की होगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, बताइए, मलकुल मौत को क्या कर दिया एक। और ये हदीस में आया है, ये कोई किस्सा कहानियाँ नहीं है, ये हदीस है, हदीस। लोग ये समझें, अगर ये बात तवज्जो से सुनना, ये बात कोई अगर ये समझे कि वो आप लोगों को इस तरीके से आसानी से बहका सकता है, पूरी बादशाहत को खरीद सकता था, पूरी बादशाहत को। बादशाह को उसके हीरे का पता चल गया, बादशाह ने उसको बुलाया और कहा देखो ये जो तुम्हारा हीरा है, ये हीरा हमें दे दो, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए एक शर्त ये लगाते हैं
कि एक रात हम तुमको दे रहे हैं, एक रात में तुम हमारे महल से जितनी चीज़ें निकाल कर बाहर रख सकते हो वो सब तुम्हारी हो जाएंगी। सिर्फ एक रात का टाइम है, तुम जो चाहो ले जाओ। पूरा वक्त था, अगर चाहता तो पूरा महल खाली कर देता। अब क्या हुआ, बादशाह ने कहा ठीक है, एक रात मुकर्रर कर ले रहे हैं, तुम फला तारीख को आ जाना। जब फला तारीख आई तो बादशाह ने यह किया कि एक कमरे को तो अच्छे अच्छे कपड़ों से सजवाया, और एक कमरे को अच्छे अच्छे खानों से सजवाया, और एक कमरे में अच्छे अच्छे गद्दे लगवा दिए, और एक कमरे में उसकी हवा करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए अच्छे नौकर और नौकरानियां लगा दी। जब फला रात आई और जब ये शख्स गया उस तारीख को, उस डेट में जब गया उस तारीख में, तो क्या हुआ, पहले कमरे में घुसा तो देखा कि भाई अच्छे अच्छे खाने रखे हुए। तो इसने कहा कि भाई ऐसा है, पहले खाना खा लिया जाए, ये अच्छा खाना क्यों छोड़ा जाए, बाद में बहुत तेरा टाइम है, पूरी रात पड़ी हुई है, पूरी रात में जो है किसी भी वक्त माल निकाल कर बाहर रख लेंगे, बहुत तेरा उठा लेंगे पूरी रात में। अब खाना खाने में लग गए। अच्छा खाना देखा तो इन्होंने कहा कि भाई जब अच्छा खाना मिल रहा है तो पहले खाना खा लो, पूरी रात पड़ी हुई है, सामान निकाल कर फिर बाद में रख लेंगे। खाना खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे कमरे में गए तो बेहतरीन कपड़े रखे हुए थे, एक से एक अच्छा कोट। इन्होंने कहा यार क्यों ना एक आध शेरवानी पहन ली जाए बेहतरीन सी। अब कमरे में चेक कर रहे हैं, कभी ये उतार रहे हैं, कभी वो पहन रहे हैं। बहुत देर के बाद एक शेरवानी पसंद आई, एक कोट पसंद आया, उसको पहनने के बाद क्या हुआ, बाहर निकले। अब देखा कि भाई बहुत बहुत अच्छे गद्दे रखे हुए हैं, और कुछ गुलाम नौकर और नौकरानियाँ लगी हुई हैं, पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं, और पैर दबाने को तैयार हैं। इन्होंने सोचा थोड़ी देर इस नर्म गद्दों पर भी सो लिया जाए, थोड़ी देर, अभी पूरी रात पड़ी है, 1 घंटे के बाद उठ जाएंगे। अब क्या हुआ, गद्दे पर जाकर सोए। जब सोए तो आंख लग गई, क्योंकि पैर दबाने वाले मौजूद थे, सर दबाने वाले मौजूद थे, हवा हो रही थी, जो आराम से सो गए। जब सोए तो देखा कि फजर की अजान हो रही थी। जब सुबह को उठे तो फजर की अजान हो रही थी, सुबह हो चुकी थी। बादशाह ने कहा अब इनको निकाल कर गेट से बाहर कर दो। ये बादशाह से बहुत कह रहे थे कि भाई मेरा तो बहुत कीमती हीरा है और मैंने कुछ भी नहीं ले पाया। बादशाह ने कहा कि तुमने अपना कीमती हीरा इस खाने की मोहब्बत में, इस खाने को देखकर तुम बहक गए, इन कपड़ों को देखकर तुम बहक गए, इन नर्म नाजुक गद्दों को देखकर तुम बहक गए, और अपना कीमती हीरा तुमने गवा दिया। मौलाना रूम ने इस मसनवी शरीफ के अंदर इस हिकायत को लिखने के बाद, इस वाक़े को लिखने के बाद क्या फरमाया, फरमाया इसी तरीके से जब इंसान दुनिया में आया तो उसके लिए एक जिंदगी कीमती हीरा दिया गया। एक कीमती हीरा जिंदगी दी गई, किसके लिए, इंसान के लिए। फिर इंसान ने क्या देखा, यहां अच्छे लिबास देखे तो लिबासों में पड़ गया, यहां हुस्न जमाल वाले देखे तो मोहब्बत में पड़ गया, यहां अच्छे खाने देखे तो खाने में पड़ गया, यहां खादिम देखे पैर दबाने वाले तो खादिमों में पड़ गया, मालो दौलत में पड़ गया। और फिर क्या हुआ, एक वक्त ये आया कि जिंदगी की जो रात थी वो खत्म हो गई और सुबह आ गई। अब क्या हुआ, आखिरी वक्त आ गया, कुछ नहीं कर पाया। तो जिस तरीके से उस शख्स ने अपना कीमती हीरा गवा दिया खाने की मोहब्बत में, इसी तरीके से इंसान ने भी दुनिया की मोहब्बत में अपनी जिंदगी जैसा जो कीमती हीरा था इसको गवा दिया। ये कीमती हीरा किस चीज के लिए था, इससे अच्छे अमाल खरीदे जाते। जैसे वो चाहता तो अगर अपने कीमती हीरे से तो पूरा महल खरीद सकता था, इसी तरीके से अगर इंसान चाहे तो इस कीमती हीरे से बहुत बहुत अच्छे अमल कर सकता है। अभी जिंदगी है, अभी सवेरा है। वरना इंसान को ये याद रखना चाहिए, कितने लोग ऐसे थे जो रात को सोए और सुबह न उठे, सुबह का सूरज उनको नसीब नहीं हुआ। कितने ऐसे थे सुबह को उठे, शाम को बिस्तर पर लेटने के लिए नहीं मिला, बल्कि कब्र में जाकर सो गए। कितने लोग ये थे जो कहा करते थे कल से ऐसा कर लेंगे, परसों से ऐसा कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ, सब चले गए। कौन रह गया इस दुनिया में, और सब जा रहे हैं धीरे धीरे। याद रखिए, कोई किसी के साथ बुरा सलूक कर ले, हमने तो ये भी देखा है, मैं आपको बताऊं कि जो किसी के साथ बुरा सलूक करता है, मैंने अपनी माथे की आंखों से ऐसे मनाजिर देखे हैं, लेकिन बता तो नहीं सकता। आज वो लोग, मैं आपको बताऊं, रोटी तक खाने के लिए ख्वार फिर रहे हैं। जो लोग इससे गलत काम करते थे, आज रोटियां नसीब नहीं हो रही उनको। और मैंने अपनी माथे की आंखों से ऐसे मंजर भी देखे हैं, आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं।
लेकिन अड़ इसी बात की है, सुधरने को फिर भी तैयार नहीं। क्योंकि जब कहा जाता है ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बात समझ में आई? जब किसी से अल्लाह तबारक व तआला दीन की तौफीक छीन लेता है तो अकल भी चली जाती है, वो ऐसे ही बेवकूफ़ाना हरकतें करती है। आप मुशाहिदा करिए और देखिए अपनी आंखों से कि कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ज़्यादा नेतागर्दी झाड़ते थे और जो अपने आप को कुछ समझते थे, आज आपको ख्वार मिलेंगे, ख्वार मिलेंगे, जलील ख्वार। और मौत उनको सदा दे रही होगी कि भाई तुम दुनिया में अब कुछ दिन के रह गए हो, सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन वो अपनी हठ धर्मी पर अड़े होंगे। ऐसे लोग मिल जाएंगे आप। तो हमें किन लोगों में बनना है? हमें अपना ताल्लुक किससे जोड़ना है? अल्लाह से। हमें किसके तरीके पर चलना है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। दुनिया कोई चीज़ नहीं। यहाँ से लोग चंद दिन के बाद चले जाते हैं। बच्चा आँख खोलता है तो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो उठते जनाजे देखता है, फिर उसको पता चलता है कि अरे यहाँ से लोग मर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, यहाँ से लोग दुनिया छोड़ भी जाते हैं। ये कब एहसास होता है इंसान को? जब वो उठते जनाजे देखता है। अगर इंसान इस गलत फहमी में जी रहा है कि मैं मोबाइल चलाऊंगा बच जाऊंगा, देखिए मोबाइल का भी एक अच्छा यूज़ हो सकता है। उसमें आप कोई किताब पढ़िए, कोई अच्छी तकरीर सुनिए, बात समझ आई? जैसे मेरे चैनल से के माध्यम से नमाज भी पढ़ी हुई है पूरे ग्रुप पे, तो आप वहाँ से नमाज भी सीख सकते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनिए और अच्छी अच्छी तकरीरें सुनिए ताकि आपको कुछ शिक्षा मिले और आपकी कुछ आखिरत की तैयारी हो जाए। हम लोग कब तक ऐसे बेहिस पड़े रहेंगे और गाफिल पड़े रहेंगे? कभी तो हमको चाहिए कि अपने दिल को झंझोड़ें। कब अल्लाह को राज़ी करेंगे? जब रूह निकल रही होगी तब अल्लाह को राज़ी करेंगे। जब लोग तख्ते पर लेटाकर गुस्ल दे रहे होंगे तब राज़ी करेंगे। जब नीचे से जबड़े को बांधा जा रहा होगा तब अल्लाह को राज़ी करेंगे। जब अंगूठे बांधे जा रहे होंगे तब अल्लाह को राज़ी करेंगे। कब राज़ी करेंगे आखिर? कब राज़ी करेंगे? अगर इसी तरीके से बेहिसी की ज़िंदगी गुजरती रही, दिन दूर नहीं है कि हमारा भी ऐलान हो रहा होगा कि फ़लाँ का जनाजा तैयार है। इससे पहले कि लोग हम पर नमाज पढ़ें, हमारी नमाज पढ़ी जाए, हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ लें। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? कान में अजान कही जाती है, सीधे कान में अजान कही जाती है और उल्टे कान में इकामत कही जाती है। और लोग जानते हैं कि अजान के बाद फ़ौरन क्या होता है, 15-20 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाती है। ये इस बात का इशारा होता है, कान में अजान दी जा रही है कि अब कुछ वक्त के बाद जमात भी तैयार होने वाली है। क्योंकि अजान तो हो चुकी कान में, अब जमात का इंतजार कीजिएगा। इससे पहले कि लोग मिलकर जमात करें, अजान तो हो चुकी है। याद रखिएगा, ये जो अजान दी जा रही है, ये खबरदार किया जा रहा है कि अब वक्त ज़्यादा नहीं है, अब अजान कह ली गई, अब जमात खड़ी होने वाली है कुछ ही देर के अंदर। तो इससे पहले कि जमात खड़ी हो जाए, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह की बताए हुई। एक बार सोचो कि हम गलत काम करके क्या करेंगे, ज़रा सोचिए तो। कितने लोग जाकर कब्र में सो गए। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि कब्रिस्तान में जाकर देखो, कितने कितने हसीन और कितने कितने खूबसूरतों की मट्टी ख़राब हुई पड़ी है। आज इंसान ये सोच रहा है कि मैं महल बना लूँ, मकान तैयार कर लूँ। उसको मालूम नहीं है कि उस कहीं ऐसा ना हो उसके कफन का कपड़ा मार्केट में आ चुका हो। आंख मिचते टाइम नहीं लगता। लोग यही कहते हैं अभी बिल्कुल अच्छे खासे थे, अभी बोल रहे थे, अभी बातें कर रहे थे, अचानक चले गए। देखिए कितने बच्चे यतीम हो गए, छोटे छोटे, उनका बाप छोड़कर चला गया। कितने लोग ऐसे हुए कि उनकी माँ छोड़कर चली गई, कितने को उनकी बहन जवान छोड़कर चली गई, किसी का जवान भाई छोड़कर चला गया। कोई औरत ऐसी हुई कि उसके जो बच्चा पैदा हुआ बचपन में चला गया। कोई बूढ़ा होकर गया, कोई इल्म वाला गया, कोई बहुत बड़ा आलिम गया, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश बाज गया। सब गए इस दुनिया से। बात समझ में आ रही है? तो आज हमें किस बात की ज़रूरत है कि हम अल्लाह से दिल लगाएं। अब जैसे मैं आपको एक रिवायत बताऊं, इसको इमाम कुशैरी ने अपने रिसाले में लिखा है।
क़ीला काना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह इदा साफरा बादु अस्हाबिही। हज़रत सुफियान सौरी जो थे उनके बारे में ये बताया गया है, उनके बारे में ये खबर दी गई है कि जब उनका कोई साथी कहीं सफ़र पर जाता था तो वो अपने साथी से क्या कहा करते थे। ज़रा देखिए कि हमारे असहाब कैसे थे, हमारे जो असलाफ थे, जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, जो हमसे पहले के लोग थे, कैसे हर वक्त आखिरत की तैयारी करते थे, कैसे उनके दिल में ये खौफ था कि एक दिन हम अंधेरी कोठरी में सो जाएंगे। उनको कैसे याद था कि एक वक्त आएगा कि इज़राइल आ जाएंगे और रूह निकाल ली जाएगी, रूह निकाल ली जाएगी। क्या हुआ कि जब सुफियान सौरी का कोई साथी सफ़र पर जाता था, क़ाला लहुम, तो वो अपने साथियों से क्या कहा करते थे, इदा वजदतुमुल मौत फश्तरौहु ली। अपने साथियों से कहते थे, मेरे साथियों तुम रास्ते में जा रहे हो, अगर तुम्हें कहीं मौत मिल जाए तो मेरे लिए खरीद लाना। क्योंकि उनकी आखिरत की तैयारी हो चुकी थी। वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, उनको मालूम था कि दुनिया तो पीठ फेर कर जाने वाली, जिंदगी जो गुजर रही है हर हर लम्हा कब्र से और आखिरत से करीब कर रहा है। बात समझ में आई? हर कुछ जिंदगी को ना समझ लें, ये जिंदगी एक जरिया है आखिरत की तैयारी करने का। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर जैसे एक इम्तिहान गाह होती है, जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो जो इम्तिहान का कमरा होता है, वो कमरा सिर्फ किस बात का जरिया है कि वहाँ हम पेपर देंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। समझ आई? ऐसे ही ये जो दुनिया है, यहाँ पर हमें सिर्फ पेपर की तैयारी करना है, यहाँ हम पेपर देने के लिए आए हैं। दुनिया के पेपरों में पर्चा बताया नहीं जाता है कि क्या सवाल आने वाला है, लेकिन आखिरत का पर्चा तो पूरा आउट है। सब बता दिया गया है कि नमाज पढ़ोगे कामयाबी मिल जाएगी, लोगों के साथ अच्छा सलूक करोगे कामयाबी मिल जाएगी, किसी का दिल न दुखाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, कामयाबी मिल जाएगी, माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह की रहमत आज बंदे को बुला रही है कि मेरे बंदे तू दूर मत जा, तू कहाँ खोया हुआ है, दुनिया को देखकर दुनिया में खो गया, कहाँ खो गया तू। अल्लाह की रहमत पुकार रही कि बंदे वक्त बहुत कम रह गया है। तू ये तकरीरें सुनकर इधर कान से सुनता है, इधर से निकाल देता है, बहुत वक्त कम रह गया है। इतना वक्त कम रह गया है कि अब अजान हो चुकी है, जमात तैयार होने वाली है। ऐ इंसान, अभी अल्लाह की रहमत पुकार रही है, बुला रही है कि बंदे मेरी बारगाह में आ जा, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, माफी मांग ले। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें। यही तो इस्लाम की शिक्षा है, यही तो इस्लाम की तालीम है। तो क्या हुआ, क्या कहा करते थे हज़रत सुफियान सौरी कि जब तुम मौत पालो तो उसे मेरे लिए खरीद लाना। और मौत की सख्ती कैसी होती है ज़रा सुनिए। फलम्मा क़रुबत वफ़ातुहु, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो क्या कहते थे, जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो क्या कहा उन्होंने, काना यक़ूल, तो वो कहते थे, कुन्ना तमन्नाहु फ़इज़न हुवा शदीद, हम तो मौत की तमन्ना करते थे, हम तो लोगों से ये कहते थे कि हमारे लिए मौत खरीद लाना, जब रूह निकली तो पता चला इतनी सख्त है। ये कहा करते थे, जब रूह निकल रही थी तो कहा कि अब पता चला कि मौत कितनी सख्त चीज़ है, कोई आसानी से रूह निकल जाएगी। मौत कितनी सख्त चीज़ है, वो कह रहे हैं जब रूह निकली, जब वक्त करीब आया तब पता चला कि हम तो गफलत में डूबे हुए थे, हम तो दुनिया को सब कुछ समझे हुए थे, सबको दुनिया को समझे हुए थे। आज लोग चले गए, अब पता चला कि मौत की सख्ती क्या है। इसलिए याद रखिएगा, मैं आपको एक तरीक़ा बताऊं। जैसे कभी भी आपका दिल ये करे कि भाई हम नमाज ना पढ़ें, तो आप एक बार कब्र को याद करिएगा कि अगर आज मैंने नमाज छोड़ दी तो कब्र में कौन मेरे साथ जाए। आज मैंने अगर लोगों का दिल दुखाया और फरिश्ते आ गए अपने लंबे लंबे दांत लेकर, नीली आंखें लेकर, तो मैं क्या करूँगा। कब्र में अगर कब्र ने मुझे दबाया तो मैं क्या करूँगा। सांप बिच्छुओं ने मेरा जिस्म खाया तो मैं क्या करूँगा। ये सब बातें सोचें,
तसव्वुर करें और सोचें कि आज ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, यकीन जानिएगा जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है ये कोई ज़िंदगी नहीं, इसे ज़िंदगी कहते ही नहीं है। ज़िंदगी तो वैसी गुजारो जैसे गौस पाक ने गुजारी थी, वैसी ज़िंदगी गुजारो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने गुजारी थी, वैसी ज़िंदगी गुजारो जैसे छोटे बड़े सरकार ने गुजारी थी। रात रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे, रात रात भर अल्लाह को याद किया करते थे और कहा करते थे कि मालिक इबादत करने को कर रहे हैं, तेरे गुनाहगार बंदे हैं। इतने अमल करने के बाद भी ये कहा करते थे कि मालिक हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तू हमें बख्श देना। कयामत के दिन कयामत की सख्ती से बचा लेना, कब्र की सख्ती से बचा लेना। हदीस में तो ये आता है कि कोई नमाज ऐसी न थी जिस नमाज के बाद हुजूर अज़ाबे कब्र से पनाह न मांगते हो। हर नमाज के बाद अल्लाह से कहा करते थे कि मालिक अज़ाबे कब्र से बचा लेना। हालांकि हुजूर तो मासूम थे, उनसे तो कोई गुनाह हुआ ही नहीं था, लेकिन हर नमाज के बाद अल्लाह से पनाह मांगा करते थे कि मालिक अज़ाबे कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता। क्यों मांगा करते थे? ये उम्मत को बताने के लिए कि देखो कब्र का अज़ाब इतना सख्त है कि तुम्हारा नबी मांग रहा है। ये उम्मत को दर्स देने के लिए कि तुम कितना कब्र से डरना चाहिए, तुम्हें कितना डरना चाहिए। तुम्हारा नबी जो मासूम पैदा किया गया है, जिससे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, वो अज़ाब कब्र से पनाह मांग रहा है, तो तुमको कितनी मांगना चाहिए। हर नमाज के बाद सरकार मांगा करते थे। क्या होता था मैं आपको बताऊं, ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं जो अज़ाब कब्र से हर वक्त पनाह मांगा करते और अल्लाह से कहा करते थे कि मालिक अज़ाब कब्र से बचा लेना, कब्र की हौलनाकियों से बचा लेना। हज़रत उस्मानी गनी जब किसी कब्र पर खड़े होते थे इतना रोते थे, कब्र पर खड़े होकर के दाढ़ी भीग जाती थी। कहते थे कि कब्र सबसे पहली मंजिल है, इससे अगर आसानी से गुजर गए तो सारी मंजिलें आसान हो जाए, और इसी को पार न कर सके तो इसके बाद सारी मंजिलें बहुत दुश्वार हैं। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया अज़ाब कब्र के बारे में कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें बता देता कि कब्र का अज़ाब कैसा होता है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता हूँ, इस खौफ की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दो। बड़े बड़े अच्छों के नसीब ढीले कर दिए कब्र ने। कोई शरीफ है तब भी वो कब्र से डर रहा है, खुराफाती है तब भी कब्र से डर रहा है, बचा हुआ कोई नहीं कब्र से। तो इतनी भयानक चीज़ है कब्र। तो अगर हम इसी तरीके से रहेंगे तो कभी भी हम अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब मैं अपनी आखिरी बात पर आता हूँ। हुआ ये, इसको किस किस ने लिखा है देखिए, अल्लामा इब्ने कसीर ने तारीख़ दिमश्क में इसको लिखा है, तारीख़ दमिश्क। और इसके अलावा अल्लामा इब्ने कसीर ने भी इसको लिखा है अपनी तफसीर में। सूरह आराफ की तफसीर जब की है तो अल्लामा इब्ने कसीर ने भी इस वाक़े को लिखा है। अल्लामा इब्ने कसीर ने तारीख़ दिमश्क में लिखा है। क्या हुआ देखिए, कैसे लोग थे ये जो अल्लाह से डरते थे। हम तो गुनाह कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कोई एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल सिया हो चुका है। हमको ये एहसास कब होगा कि हम किस लिए पैदा किए गए? वही नमाज का टाइम है, नमाज की किसी को फुर्सत नहीं है। क्या कब्र में ये कह के छूट सकते हो कि भाई मैं जो है बिरयानी बनवा रहा था तीजे की? छूट सकते हो? और अगर ये बात कह दी तो मुनकर नकीर ये कहेंगे अब तेरी बिरयानी बनने की, जाके देख तू लड़का है, तेरी बनने की बिरयानी, और उड़ा रहे हैं लोग कोफ्ते। बात समझ में आई? तो लोग नहीं छोड़ेंगे। आप सोचे कि हमारी बिरयानी लोग रो के खाएंगे, अरे बहुत अच्छे थे, कि हमारे दिल से अल्लाह का खौफ कितना निकल गया। अब वाकया सुनिए, लास्ट बात क्या हुआ। मैंने बता दिया कि अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको सूरह आराफ की जब तफसीर की है उसमें लिखा है, अल्लामा इब्ने असाकर ने तारीख़ दिमश्क में लिखा है। मेरी बात तवज्जो से सुने, एक मिनट, अब हो गई बात, अब बात सुनो। एक शख्स था, वो हज़रत उमर के पास रहता था और आपकी खिदमत किया करता था, हज़रत उमर की। क्या हुआ, जब वो रास्ते से निकलता था तो एक औरत जो थी, वो फाहिशा औरत थी, गलत औरत थी, वो उसको बहुत परेशान किया करती थी, उसको सताया करती थी। एक वक्त ये हुआ,
वो औरत उसको बहकाने लगी और उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ दावत देने लगी। तो वो औरत क्या करने लगी, उसको उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ दावत देने लगी। जब उस औरत ने उसको अपने करीब बुलाया तो इस बंदे को, जो हज़रत उमर का ग़ुलाम था, इसको कुरान की एक आयत याद आई। देखिए कैसे लोग थे, अगर कोई गुनाह करने का इरादा होता भी था तो फ़ौरन अल्लाह का खौफ दिल में आ जाता था कि अगर ये कर लिया तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। तो क्या हुआ, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश-शैतान, फ़ौरन ये आयत याद आई कि वो लोग जिनको शैतान जब छूने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह से डर जाते हैं। ये आयत याद आई। इसका तर्जुमा क्या हुआ कि वो लोग जिनको शैतान जब छूने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है, तो उनके दिल में किसका खौफ पैदा हो जाता है। जब इस बंदे को ये आयत याद आई तो बेहोश होकर गिर पड़ा और सोचा कि अगर आज मैंने ये गुनाह कर लिया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, बेहोश होकर गिर पड़ा। अब उस फाहिशा औरत ने सोचा कि अगर इसका इंतकाल हो गया या यहीं ये मर गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, लोग ये समझेंगे कि इसने मार दिया। वो इसको उठाकर एक दरवाजे पर जो है इसी शख्स के दरवाजे पर डाल आई। अच्छा, ये जो शख्स था ये बहुत नेक था, हज़रत उमर का ग़ुलाम था, दिन भर हज़रत उमर की खिदमत करता था, शाम को जाकर अपने बाप की खिदमत करता था घर। अब इसका बूढ़ा बाप बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आज मेरा बेटा नहीं आया। काफ़ी वक्त गुजर गया। जब रात ज़्यादा गुजरने लगी तो इसने दरवाजे से निकल कर देखा बूढ़े बाप ने कि उसके जवान बेटा बेहोश गेट पर पड़ा हुआ है, दरवाजे पर पड़ा हुआ है। इसने उसको उठाया, घर में ले गया, पानी वगैरह छिड़का, इसको होश आ गया। होश आने के बाद इसने पूछा कि भाई बताओ ऐसा क्या हो गया। तो इसने सारा किस्सा अपने बाप को बता दिया। बाप ने कहा कि बेटा, जिस आयत को सुनकर तुम बेहोश हुए थे वो कौन सी आयत थी, ज़रा एक मरतबा फिर बता दो। इसने बताया, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश-शैतान, कि जिनको शैतान छूने की कोशिश करता है तो जब शैतान उनको छूने की कोशिश करता है तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, वो अल्लाह से डर जाते हैं। जब इसने बाप को यह आयत दोबारा सुनाई, दोबारा फिर बेहोश होकर गिरा और अब अल्लाह का खौफ इसके दिल में ऐसा बसा कि इस दुनिया को ही छोड़ गया, इस दुनिया से चला गया, इस खौफ में कि अगर दुनिया में कोई गुनाह हो गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं, इस खौफ से कि अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, इस दुनिया से चला गया बेचारा। जब सुबह हुई, बाप ने दफना दिया, बात खत्म हो गई। दफनाने के बाद बात क्या हो गई, खत्म हो गई। जब सुबह हुई तो हज़रत उमर को पता चला कि जो मेरा ग़ुलाम था, जो मेरी खिदमत करने के लिए आता था, उसका इंतकाल हो चुका। हज़रत उमर इसके घर गए, इसके बाप से कहा कि भाई तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी। कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। हज़रत उमर उसकी कब्र पर गए और दुआ की कि ए मालिक, इस शख्स के लिए जन्नत अता कर दे, इस शख्स के लिए जन्नत अता कर दे। हज़रत उमर ने दुआ की कि ये तेरे खौफ से दुनिया से गया है, इसको जन्नत अता कर दे। अभी हज़रत उमर ने ये दुआ की ही थी कि कब्र से आवाज़ आई, या उमर क़द अअतानी हा रब्बी फिल जन्ना। उमर दुआ ना करो, तुम्हारे दुआ करने से पहले ही अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। पता ये चला कि अगर इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाए, तौबा करे, माफ़ी मांगे, रोए, तो आज भी अल्लाह की रहमत बंदे को याद कर रही है। आज सवेरा है कि अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर ले, वरना क्या होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, यह रिवायत कहां कहां आई है। इमाम अबू नुईम ने इसको हिलियतुल औलिया में लिखा है, इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान के अंदर लिखा है, इमाम इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़वा के अंदर इसको लिखा है। क्या है रिवायत, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाया करते थे। देखिए, ऐसी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कही कि अगर आज आदमी इस बात को याद कर ले तो यकीनन वो आज से ही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेगा। क्या कहा, अइनल वदाउल हसना अइनल वदाउल हसनतु वुजूहुहुम अल मुअजिबून बिशबाबिहिम। हजरत उमर जब तकरीर किया करते थे, जब खुतबा दिया करते थे, तो अपने खुतबे में क्या कहा करते थे, कहाँ गए वो लोग जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते थे, कहाँ गए खूबसूरत समझने वाले, कहाँ गए वो लोग जो अपनी जवानी पर, जो अपने हुस्न पर बहुत नाज किया करते थे कि हम बहुत हुस्न वाले हैं, कहाँ चले गए आज, कहाँ चले गए। और क्या कहा करते थे, अइनल मुलूक अल्लदीना बनौ अल मदाइन व हसनूहा बिल हितान। कहाँ गए वो बादशाह
जिन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए थे, बड़े बड़े किले बनवाए थे, कहाँ चले गए आज? और कहते थे अय्नल्लज़ीन कानू युअतौनल गल्बा फी मवातिनिल हरब क़द तदअ बिहिमुद्दहर। कहते थे कि कहाँ गए वो लोग जो हर जंग में जीत जाया करते थे, हर जंग में कामयाब होने वाले लोग कहाँ चले गए आज? आज जमाने ने उनका नामो निशान मिटाकर रख दिया। कब्र में जाकर सब सो गए। क्या कहा करते थे हजरत उमर? फासबहू फी ज़ुलुमातिल क़ुबूर। कहते थे आज सब लोग, चाहे वो जंग में जीतने वाले हों, चाहे वो बादशाह हों कि जिन्होंने महलात बनाए थे, बड़े बड़े बादशाह थे, चाहे वो हसीन और जमील लोग हों, फासबहू फी ज़ुलुमातिल क़ुबूर, आज सब कब्रों की तारीकी में चले गए, सब कब्र की तारीकी में चले गए। और क्या कहते थे? अलवहा अलवहा। कहते थे अफसोस अफसोस, इन लोगों ने आखिरत की तैयारी नहीं की। अफसोस की बात है, आखिरत की कोई तैयारी नहीं की। और क्या हुआ? अन्नजा अन्नजा। कहते थे अफसोस अफसोस, इन्होंने तैयारी नहीं की, इन्होंने नजात नहीं पाई, ये नजात पा लेते, काश काश अल्लाह को राजी कर लेते। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक लोगों के बारे में। अच्छा, हमको क्या है? हमको इस बात का एहसास ही ख़त्म हो चुका है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो आज मैंने आपको बता दिया अपनी तकरीर में, हम किस लिए पैदा किए गए? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। दूसरी बात हमने ये भी बता दी कि मौत और ज़िंदगी को क्यों पैदा किया गया है। इसलिए पैदा किया गया है ताकि इंसान को आजमाया जाए कि वो कितने अच्छे अमल करके लाता है। ये सिर्फ आजमाइश के लिए किया गया है। बात समझ में आई? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुज़ूर से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुज़ूर के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब हाज़रीन की हाज़री को कबूल फ़रमाए। जिस घर में ये प्रोग्राम हो रहा है, इस घर से बलाओं और मुसीबतों को दूर फ़रमाए, इस घर से आसेब जिन्नात को दूर फ़रमाए। सभी के घरों से, जितने लोगों ने इस महफ़िल में हाज़िरी की, सभी के घरों से बलाओं को, मुसीबतों को, जिन्नातों को, आसेब को, बीमारियों को दूर फ़रमाए, और हम सब को दीन सीखने का जज्बा अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने का जज्बा अता फ़रमाए, अपनी बारगाह में गिड़गिड़ाने का जज्बा अता फ़रमाए, माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा अता फ़रमाए। और इसी तरीके से हम जब तक हयात रहें अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे लब पर नबी करीम का नाम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।